हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का डे 26 यानी कि 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उस प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमें जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों में से हमें इतनी चोट ना पहुँचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियाँ हमें चोट पहुँचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज़ गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाइयों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज़ गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उसमें हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित कर लेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज आपकी अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको कभी अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया था और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों को तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी चीज़ें हैं जो गलत के फलस्वरूप सामने आईं? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी, और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्हें आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है।
अपनी सूची की कृतज्ञता की जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते थे और क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की ज़रूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा तथा ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। पाँचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और ख़ुद को जोखिम में डाले बगैर तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठवां, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज़ से मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 26 यानी कि 26वां दिन ख़त्म होता है। एंड इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर क्योंकि हम कभी भी जो हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल इंसान के नज़रिए से देखें तो ये प्रैक्टिकली हमारे साथ गलत होना ही है कि हम गाड़ी चला के जा रहे हों, आइदर फुल स्पीड मतलब ज़्यादा लिमिट से बाहर की स्पीड या कुछ भी। बट अगर पुलिस हमें पकड़ लेती है तो ये हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नज़रों में ये है कि हमारे साथ गलत हुआ। बट देखा जाए तो इन्होंने इस चैप्टर में कितने प्यारे तरीके से एलाबरेट किया अगेन कि उन्होंने 10 पॉइंट्स प्रॉपर मेंशन किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि एक अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें से भी हम किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ माइंड शिफ्ट, विजन शिफ्ट, फोकस शिफ्ट, क्योंकि अभी तक हम उसको नेगेटिवली कोस रहे होते हैं, पुलिस ये पुलिस वो, ये वो, काश ऐसा होता वैसा होता, ये और वो 10 बातें बोल रहे होते हैं और वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अगेन सेम। बट इफ़ यू आर शिफ्टिंग योर माइंड कि यार नहीं, आई एम सो थैंकफुल एंड अगेन दिस इज़ अ वरदान फॉर मी, तो वो वरदान ही अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अगेन। सो दिस इज़ समथिंग अगेन माइंड ब्लोइंग कि हाँ, हमारे विजन शिफ्ट या माइंडसेट शिफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो इन्होंने कैसे करना है वो तरीका बताया है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट दिस बुक, जो कि मैं हमेशा और हर बार आप लोगों से बोलती हूँ। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।